नमस्कार दोस्तों, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह कचहरी परिसर में स्टाम्प विक्रेताओं की दुकान है। आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के कारण ये दुकानें बंद है। स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार जैन ने 3 अक्टूबर को डीआईजी स्टाम्प को दिए ज्ञापन में कहा कि वे निजीकरण के खिलाफ है। उन्होंने अपने ज्ञापन में कमीशन बढ़ाने, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि जो स्टाम्प ऑफलाइन हम 4 से 5 मिनट में देते थे, वो ही स्टाम्प अभी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, जिससे दुकानों पर भीड़ रहती है और ग्राहक भी इतना समय खर्च करने पर ऐतराज़ करते हैं। उनका कहना था कि इस समस्या को जल्दी नहीं निपटाया गया और हमारी मांगें नहीं मानी तो स्टाम्प वेंडरों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने सरकार और डीआईजी स्टाम्प से अविलंब मांग पूरी करने पर जोर दिया। इस मौके पर तमाम स्टाम्प विक्रेता मौजूद थे। मिलाते हैं आपको। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। मैं आज कचहरी परिसर में स्टाम्प वेंडर भाइयों के पास हूँ। इन्होंने आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार जी जैन से मैं बात करता हूं। एक तो हम निजीकरण के खिलाफ हैं, एक हमारा कमीशन बढ़ाया जाए और बोलो और ऑनलाइन ऑफलाइन किया जाए। अब जो क्योंकि आम आदमी को स्टाम्प देने में कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं और सर्वर डाउन रहता है, बहुत दिक्कत होती है। कल आपने जो ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, उसके बारे में साहब से क्या बात हुई आपकी? डीआईजी स्टाम्प को ज्ञापन दिया था एक दिन के लिए हड़ताल का। उन्होंने कहा ठीक है, आगे मैं कार्रवाई करूंगा, आगे भेजूंगा मुख्यमंत्री को लेटर। अगर मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर 2-3 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आपका क्या रोल रहेगा? फिर आगे सोच समझ के सब भाइयों से मिल के आगे हड़ताल जारी रहेगी। आपका सर क्या कहना है इस बारे में? नाम बोल। देखिए, मेरा नाम लक्ष्मण स्वामी है जी। एक दिन की हमने सांकेतिक हड़ताल रखी है, जो कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट जी। उसके तहत प्रदेश के लगभग 20 से 30 हज़ार के बीच में स्टाम्प वेंडर है, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। हम उनका विरोध करते हैं तथा और कमीशन जो कि 1% ही कमीशन मिल रहा है, वर्षों से चली आ रही है। ये आज के इस महंगाई भरे माहौल को देखते हुए ये 1% का कमीशन नाकाफी है। हम उसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तथा प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए हम मांग कर रहे हैं। आप ऑफलाइन जो होता है स्टाम्प बिक्री, उसमें जाल से अर्जी का भय रहता है, ऑनलाइन से ये ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो फिर आप ऑफलाइन की मांग क्यों कर रहे हैं? ऑफलाइन और ऑनलाइन, देखिए हम अभी ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं। उसमें ऑफलाइन का तो जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी वो लागू है। उसके अलावा जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया की है, उसमें समय बहुत लगता है। आए दिन सर्वर डाउन रहता है। ऐप है जो कि पूर्णतः अभी तक कारगर साबित नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भीड़ बहुत हो जाती है और हम ग्राहकों को जनता बहुत परेशान रहती है। जयपुर देश की राजधानी है, वहाँ नहीं है। बीकानेर के अलावा जो कि हमारा देश की राजधानी है जयपुर, वहाँ पे ऑफलाइन चल रहा है। जोधपुर सीएम साहब का खुद का घर है जहाँ पे, वहाँ भी ऑफलाइन चल रहा है। बहुत ही कम जगह ये ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है। हम चाहते हैं कि इसको ऑफलाइन वापस कर दिया जाए। नवरत्न कल्ला जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ ऑफलाइन है, केवल बीकानेर में ऑनलाइन क्यों है?
ये जो अजमेर, गंगानगर और बीकानेर में 3 जगह इसको ऑनलाइन किया गया है। ये किया नहीं गया, हमारे पर थोपा गया। एक ट्रायल के तौर पर कहा गया था कि मेरे को ट्रायल के तौर पे किया जाएगा इसको, लेकिन बाद में इसको हमारे ऊपर थोप दिया गया। ऑनलाइन प्रक्रिया हमारे लिए इतनी हार्ड कर दी गई है कि उसको हमें स्टाम्प को देने के बाद में उसको ऑफलाइन भी एंट्री करना पड़ता है और ऑनलाइन भी एंट्री करना पड़ता है। एक आदमी को स्टाम्प देने में जो सबसे पहले समय लगता था हमारे 3 से 4 मिनट लगता, अभी वो एक आदमी को समय देने में उसका स्टाम्प देने के लिए समय कम से कम 15 से 20 मिनट का लग जाता है। उसमें आजकल फोटो प्रक्रिया का सिस्टम और कर दिया, ऑनलाइन सिग्नेचर और कर दी। इससे जो बढ़ी हुई भीड़ देखते हैं आप, हर दुकान पे भीड़ लगती है। सुबह दुकान खोलने से पहले ग्राहक आके खड़े हो जाते हैं, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी प्रक्रिया हार्ड करने से इनका तकलीफ हो गई है। ये थे स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के पदाधिकारी। मैं इस वीडियो के माध्यम से राज्य सरकार और जिला प्रशासन से यह आग्रह करता हूं कि इनकी जो समस्या है उसे अविलंब दूर करें। मेरे साथी कैमरामैन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।